हाय, मैं लीपा पोती करने वाली दुआ लिपा। अच्छा, वैसे आप सभी लोग शाहरुख खान जी को तो जानते ही होंगे, ऑफ कोर्स जानते होंगे। उनकी एक फिल्म आई है रावण, जिसमें साउथ के एक सुपरस्टार में कैमियो किया था। नाम क्या था उनका? रजनीगंधा? ना 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 ना, सॉरी, रजनीकांत। हाँ, उनका नाम रजनीकांत था। और ये रजनीकांत अपनी फिल्मों में अपने से 3 गुना छोटी हीरोइनों के साथ रोमांस करते हैं। और हमारी जनता उनके इस रोमांस पर छूतियों की तरह तालियां बजाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि रोमांस करवा कौन रहा है? अब आप कहेंगे कि कोई राइटर करवा रहा होगा या फिर कोई डायरेक्टर करवा रहा होगा, तो आप गलत हैं। एक्चुअली ये सब हम मेकअप आर्टिस्ट ही करवा रहे हैं। कैसे? अरे, उनके चेहरे पर 1-1 किलो प्लास्टिक की परत चढ़ाकर, ताकि एक 80 साल का बुढ़ा हीरो एक 21 साल की हीरोइन के साथ रोमांस कर सके। जी, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। एज अ गर्ल मुझे जो बात सबसे ज्यादा हर्ट करती थी वो था लड़कों का मुझे इग्नोर करना। मैं कहीं भी जाती थी तो कोई मुझ पे ध्यान ही नहीं देता था। मेरे साथ की सारी लड़कियों के 5-5, 10-10 बॉयफ्रेंड थे और मेरा कोई फ्रेंड जोन वाला फ्रेंड भी नहीं था। तब मैंने अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू किया। शौक में शुरू किया गया मेकअप धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया। और अब इस पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए मैं लवली ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। वैसे उस दुकान का एक उसूल था कि अगर आपको अपनी पहचान अलग बनानी है तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा। मैं वहाँ हमारी मैडम पम्मी जी से मेकअप सीखती। मोहल्ले की औरतें मेरे पास मेकअप करवाने भी आती और अपनी सहेलियों को भी भेजती। लेकिन बाद में पता चला कि वो उनकी सहेलियां नहीं थी, उनकी दुश्मन थी। और मेरा मेकअप अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब था। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से किटी पार्टी की दुश्मनी निकालने के लिए मेरे पास उनको भेज देती थी। और ऐसे ही मिसेस मेहता भी मेरे पास आई। उनके हस्बैंड ने अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाया था। मैंने उनका मेकअप कर दिया। अगले दिन वो बहुत ही शर्माते हुए आई, क्योंकि पार्टी पर पी पाकर उनके हस्बैंड के दोस्त ने उनको अपनी बाई रज्जो समझकर पिछवाड़े पर चूटी काट दी। उनका चेहरा तो बहुत ग्लो कर रहा था। वो बोली, गलती से ही सही, तुम्हारे मेकअप की वजह से मुझ पर किसी ने ध्यान तो दिया। आज से मेरा मेकअप तुम ही करोगी। तो ये मेरी पहली सक्सेस स्टोरी थी। अब इसके बाद पूरे पार्लर में मेरे नाम का डंका बज गया। लोग पार्लर में आते तो सीधा मेरे बारे में ही पूछते कि मैं कहाँ हूँ। उनके चेहरे पर लगी ज़रूरत से ज़्यादा फाउंडेशन मेरे करियर की फाउंडेशन बन गई। मेरी दूसरी सक्सेस स्टोरी थी कमला, जो हमारी दुकान में झाड़ू पोछे का काम करती थी। काम तो वो धेले भर का भी नहीं करती थी। हमने तो उसको सोसाइटी की गॉसिप के लिए रखा था, पर वो अपने करियर की निचाई पर थी। काम वो करती नहीं थी और इसी वजह से मैम साहब लोग उसको काम से निकाल रही थी। कोई भी मैम साहब उससे खुश नहीं थी। वो हमेशा की तरह एक दिन दुकान पर बैठी रो रही थी, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं था और मैम साहब उससे खुश नहीं थी। मैंने उसको कहा, तू हार कैसे मान सकती है कमला? तेरा फाइटिंग स्पिरिट कहाँ है? अरे, अपने अंदर के फाइटर को जगा। और मैम साहब अगर तुझसे नहीं मान रही है तो सांप को काबू में कर। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसको ऐसा मेकओवर दिया कि अब घरों में जंग शुरू हो गई।
मेम साहब और साहब के बीच मेम साहब उसको निकालना चाहती है और साहब कह रहे थे कि तुम बच्चों को लेकर निकल जाओ, पर कमला यहीं रहेगी। कमला के ठाट बाट ऐसे बढ़े कि अब वो घरों में साहब के साथ चाय पीती थी और मेम साहब लोग घर का काम करती थी। कमला पगार लेती थी और मेम साहब क्रिटिसिज्म। और एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि एक साहब जो फिल्म प्रोड्यूसर, उन्होंने उसको अपनी आने वाली भोजपुरी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला ले लिया। फिल्म का नाम था लिखल बा खत में और मिलब छत में। लेकिन कमला मौका परस्त औरत नहीं थी। उसने साहब को पूरी ईमानदारी से कह दिया कि अगर मैं हीरोइन बनूंगी तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट मैं अपने साथ लाऊंगी। उसकी आंखों के काले काजल के दलदल में साहब ऐसे गिरे कि वो कमला का आज ड्राइवर है। मैंने कमला के करियर को एक डायरेक्शन दी, पर खुद को डायरेक्शन देना भूल गई। कमला एक सक्सेसफुल हीरोइन बन गई और मैं उसकी मेकअप आर्टिस्ट। पर कमला के इरादे आगे चलकर बदल गए। उसने प्रोड्यूसर साहब से शादी कर ली और सबसे पहले मेरा पत्ता काटा, क्योंकि she didn't want history to repeat itself। मेरा फिल्मी करियर वहीं खत्म हो गया। मैं भी वापस मोहल्ले में आ गई। मम्मी जी ने मुझे रखने से मना कर दिया, इसलिए मैंने खुद ही अपना इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लिया। उस समय इंस्टाग्राम पर वेटिकन सिटी से भी कम लोग थे। मैंने अपने चाइनीज फोन से मेकअप करने की वीडियो बनाई और उसे अपलोड कर दिया। पहले ही वीडियो पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए। वो कमेंट थे, हाय सेक्सी, 9765438263 पर कॉल करो। क्या आप कोविड के बाद जीबी रोड वाला काम छोड़कर सोशल इन्फ्लुएंसर बनने लगी? कॉल मी, मुझे आपसे शादी करनी है। एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया जो मेकअप से रिलेटेड हो। मुझे एक बात समझ आई, या तो लोग मेरे मेकअप से एक्साइट हो रहे हैं, या फिर मैं इतना मेकअप कर लेती हूँ कि वो मुझे कोई सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। आम लोगों का सपना सेलिब्रिटी के साथ शादी करना और सेक्स करना ही तो होता है ना? पहले वो अपनी बातें मन में रखते थे, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है, वो अपने मन की बातें कमेंट और इनबॉक्स में भी करने लगे। वो चाहे कुछ भी कमेंट और मैसेज करे, वो सब मेरे फैन थे और मुझे या तो उनकी इच्छाएं पूरी करनी थी या फिर उनको इग्नोर करना था। मेरे जो फॉलोअर्स अमीर दिखते थे, मैंने उनके कमेंट्स और मैसेज का जवाब दिया, उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाई, उनका मैंने पूरा ख्याल रखा। उनको मैंने उनके घर, रेलवे स्टेशन, शमशान घाट, यहाँ तक कि ओयो रूम, हर जगह जाकर खूब सारा प्यार और मेकअप टिप्स दी, जिसे वो अपनी माता, बहनों और गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करके उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। और जो बेहद गरीब दिखते थे, उनको मैंने जड़ से ही खत्म कर दिया, सब के सब ब्लॉक। और सोचा, जो गरीबी इंदिरा गांधी नहीं मिटा पाई, एटलीस्ट उसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम से तो मिटा ही दिया। गरीब लोगों को ब्लॉक करने के बाद मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वीडियोस पर व्यूज आने बेहद कम हो गए। और मेरे वो सो कॉल्ड अमीर दोस्त भी मुझसे मिलने के बाद मुझे बेहद मामूली सी मेकअप आर्टिस्ट समझने लगे। उस दिन मुझे समझ आया कि अमीर लोगों के पास चीज, पैसा, दिमाग, ये सब तो होता है, लेकिन आपके लिए टाइम और दिल सिर्फ गरीब लोगों के पास होता है। मैंने इंस्टाग्राम के भूत से बाहर आई और शहर की सबसे गरीब बस्ती में अपनी रेनो ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ली। उस बस्ती में मुझे सबसे बहुत प्यार मिलता है। ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं मेरे पास मेकअप करवाने आती है और बस्ती के लोग वो मुझ पर लाइन मारने आते हैं। सब बढ़िया ही है। मेरी बस्ती में पॉपुलैरिटी देखकर सभी राजनीतिक पार्टी मुझे वहां से इलेक्शन लड़वाना चाहती है, बट मैंने सबको मना कर दिया क्योंकि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी काम करने की जगह मिल गई और आसपास प्यार करने वाले लोग भी। तो ये थी मेरी कहानी। थैंक यू।